सेंट्रल मार्केट मामला, व्यापारियों में बेचैनी, अफसर भी परेशान। अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ध्वस्तीकरण को लेकर उड़ी है सबकी नींद। पिछले 10 सालों में आवास विकास अवैध निर्माण रोकने में नाकाम साबित रहा। मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से व्यापारी बेचैन हैं और अफसर भी सहमे हुए हैं। अफसर अवैध निर्माण रोकने के लिए महज नोटिस काटकर फाइलों में खानापूर्ति कर रहे हैं। हकीकत यह है कि विभाग के आसपास आवासीय भवनों में ही कई अस्पताल, रेस्टोरेंट, बेकरी ही नहीं, कोठियों में हैंडलूम तक का कारोबार हो रहा है। हालांकि अब अधिकारी सेंट्रल मार्केट मामले में फाइलें टटोल रहे हैं। पहले बीमा कराया और फिर पति को किया मरने के लिए मजबूर। मृतक के पिता ने डीआईजी से मिलकर लगाया आरोप। मामले की निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार। मेरठ में पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के सोफीपुर में रहने वाले राजकुमार पीटर गुरुवार को डीआईजी रेंज कलानिधि नैथानी से मिले। उन्होंने अपने पुत्र की मौत के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार बताते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। राजकुमार पीटर ने बताया कि मैं प्रोफेसर था और बहुत ज़्यादा दबाव के कारण उसने तनाव में आकर सुसाइड कर लिया। अपना सुसाइड नोट उसने व्हाट्सएप पे छोड़ा है। उसकी पत्नी बबीता, उसके पिता जगदीश, माता तारावती और पुत्र तुषार के खिलाफ उसने सुसाइड नोट छोड़ा है, जो कि इसकी मौत के जिम्मेदार हैं। इनसे कोई विवाद भी चल रहा था? हाँ, विवाद चल रहा था और ये झूठ मूठ कहती थी मेरा तो डिवोर्स हो चुका है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, अगर मर जाए तो फेंक देना कहीं भी। अच्छा, थाने में 12 दिसंबर को एप्लीकेशन दी गई है एफआईआर करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एफआईआर नहीं की है। क्या कहते हैं थाने वाले? थाने वाले कहते हैं अभी तो समझौता कर लो, क्यों जेल भिजवाना चाहते हो और घर का क्या होगा, इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, कौन से थाने का मामला है? ये थाना पल्लवपुरम का है। आज डीआईजी साहब से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनसे बात किया, संबंधित सभी अधिकारियों से, सीओ से, एसपी सिटी से और थाना पल्लवपुरम से भी, और उनसे बोला कि मुझे अभी तुरंत एफआईआर चाहिए। ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार पीटर है। तेजी से हो रहा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण। सरधना के सलावा में बन रहा है खेल विश्वविद्यालय। कुलपति की भी हो चुकी है नियुक्ति। मेरठ शहर से 30 किलोमीटर दूर सलावा में बन रहे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के तहत तेजी से किया जा रहा है। शासन ने इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में मेजर जनरल दीप अहलावत को नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना ने जानकारी दी है कि यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ खिलाड़ियों को शिक्षा के साथ साथ खेल प्रशिक्षण की सर्वोत्तम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशिक्षण की गुणवत्ता ऐसी होगी कि खिलाड़ी ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में देश का नाम रोशन कर सकेंगे। कुंभ की व्यवस्था को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लिया आड़े हाथों, सुना दी खरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां का जिक्र कर 2013 के कुंभ को याद दिलाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2013 जनवरी में प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ के इतिहास में कभी नहीं थी। उस कुंभ मेले की व्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। आने वाले तीर्थयात्रियों को दुर्घटना तक का शिकार होना पड़ा था। कोई मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। कई तीर्थयात्री मारे गए थे। श्री अखिलेश यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनिया ना बोले, जिसके 72 छेद होते हैं, और आपको बोलने का कुंभ मेले पर कोई अधिकार नहीं है। अर्ध कुंभ 2019 में 24 करोड़ लोग आए, किसी को खरोंच नहीं आई, कोई असुविधा नहीं हुई। स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। और 2025 जनवरी का जो कुंभ है, वह तो हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है। सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। आप चिंता मत करिए। अगर आपके मन में भाव आवे तो आइएगा। गंगा यमुना सरस्वती के पावन
त्रिवेणी में डुबकी लगाइएगा। बहुत पाप किया है, वो सब धुल जाएंगे। सर, समाजवादी पार्टी पीडीए अभियान चलाने वाली है, इससे जो है अम्बेडकर जी के बारे में प्रदेश भर के लोगों को बताएगी। और भाजपा देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, श्री अखिलेश यादव जी उसके डायरेक्टर हैं। वो एक परिवार की पार्टी है, पीडीए के नाम पे धोखा दे रहे हैं। पिछड़े, दलित, वंचित सब अखिलेश यादव जी की असलियत समझ चुके हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का सुपड़ा 2024 के उपचुनाव में साफ हो चुका है और 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। धन्यवाद। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उठाए थे ये सवाल। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वीडियो जारी कर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ये है भाजपा सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले से ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता है। महाकुंभ 2025 में भक्तों के लिए यूपीएसआरटीएस की बड़ी तैयारी, करीब 5-6 हजार बसों की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ 2025 का आयोजन होगा। महाकुंभ 2025 मेले में भक्तों की सहायता के लिए 5000 से अधिक विशेष बसें तैनात की जाएंगी। अपर मेला अधिकारी महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि परिवहन विभाग ने रोडवेज की बसों की करीब 5-6 हजार बसों की व्यवस्था की है। इसके अलावा 550 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चल रही हैं। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले के अवधि के दौरान। 3 हम लोग अस्थायी बस स्टैंड बनाते हैं। एक आप जानते होंगे हमारा बेला कछार की तरफ है, एक झूसी में रहता है और एक नैनी में। तो 3 ये अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, समय से इसको कर लेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त 5 से 6 हजार मैंने आपको बताया, उसकी व्यवस्था की जा रही है। इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं या डीजल ही बसें आ रही हैं? 550 इलेक्ट्रिक बसेस का भी आना है और वो पूरा मेला अवधि में पूरे संपूर्ण शहर में उनका निर्धारित रूट है। एडीजी ट्रैफिक महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी उसने उसका रूट फिक्स किया है, उस पर वो चलेंगे, जिससे आम श्रद्धालुओं को। कोटपुतली में बोरवेल में फंसी बच्चे को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। घंटों से बोरवेल में फंसी है 3 साल की चेतना। राजस्थान के कोटपुतली में 23 दिसंबर को कीरतपुरा गांव में बोरवेल में गिरी 3.5 वर्षीय बच्चे को बचाने के लिए अभियान जारी है। बोरवेल में गिरी बच्चे के बचाव अभियान पर एनडीआरएफ टीम प्रभारी योगेश कुमार मीना ने बताया, अभी खुदाई जारी है। हमने 160 फीट तक खुदाई कर ली है। 170 फीट तक खुदाई करने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि आज हम इस ऑपरेशन को पूरा कर लेंगे। अभी पाइलिंग मशीन से खुदाई कर रहे थे, तो जैसे ही पाइलिंग मशीन से खुदाई करते करते 155 फीट पे पहुंचे, उसके बाद पत्थर आ गया था। उसके बाद पाइलिंग मशीन चेंज की गई और उसकी बिट चेंज करके फिर जो है अभी 160 फीट तक खुदाई हमने कर ली है। 170 फीट खुदाई करने की रिक्वायरमेंट। मैनुअली खुदाई करने की बात आ रही है, तो मैनुअली खुदाई हॉरिजॉन्टल अप्रोच के लिए करनी पड़ेगी। जैसे ही जो बोरवेल का जो जहाँ डेप्थ, जहाँ पे 11 इंच की बोरवेल, उस पार्ट में मैनुअली खुदाई करेंगे। वो लगभग 8-9 फीट है जो खुदाई करनी है, और उसमें समय लगेगा। उम्मीद है कि आज जो है उसको पूरा करेंगे। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा, 3 ट्रकों में लगी भीषण आग, करीब 2 की मौत, 3 लोग घायल। बुधवार की रात गुजरात के अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर 4 गाड़ियों की आपस में टक्कर होने से भयंकर सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बगोदरा से बावला जा रहे केमिकल टैंकर का टायर फट गया, जिससे टैंकर ट्रकों से टकरा गया। इसकी चपेट में आने से 3 ट्रकों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रकों में आग लगने के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोकना पड़ा। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हाई टेंशन लाइन का तार टूटा, मची भगदड़, हापुड़ रोड पर हुआ हादसा। तार पेड़ों पर गिरने से बाल बाल बचा बाइक सवार।
मेरठ में लोहियानगर थाना के हापुड़ रोड पर बुधवार रात में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हापुड़ रोड पर हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर पेड़ों पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। आसपास के लोग बाइक सवार युवक को बचाने पहुंचे और मामले की जानकारी बिजली विभाग को दी। जानकारी मिलने के बाद बिजली विभाग ने लाइन कट कर दी, जिससे पूरे इलाके की बत्ती गुल हो गई। दो समुदाय के लोगों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर हुआ विवाद, छतों से किया गया पथराव। मेरठ में लोहियानगर थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर में घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर दो समुदाय के लोगों में मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने मकानों की छत से पथराव कर दिया और लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट और पथराव में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गुरुवार को दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है? कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सांठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सांठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है।
और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।